मैम निकालिए। यस, किसको किसको क्या प्रॉब्लम हो रही है भाई? निखिल, आपको कोई प्रॉब्लम है निखिल? मेरा छोटा भाई पढ़ने नहीं दे रहा। छोटा भाई, बेटा मम्मा को बोलो सॉर्ट आउट करेगी इस प्रॉब्लम को। ओके, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक। सागर रीड। सागर। ये मैम। यस, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक रीड कीजिए। The bird is made by the tiny green flag on cell. Yes, the bird is made up of tiny green labs called sepals. क्या कहलाती है? सेपल्स, जो आपकी ग्रीन लैब्स होती है, जो मैंने दिखाई थी ना आपको, याद है ना सभी को? ग्रीन जो आपकी ग्रीन लैब्स जो नीचे की साइड होती है उसको हम सेपल्स बोलते हैं। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में आपका क्या आ जाएगा? सेपल्स। ओके, नेक्स्ट, flowers become blank after the process of reproduction. बताइए क्या आएगा? मैम फ्रूट। Yes, flowers become fruits after the process of reproduction. Name any one flower which become a fruit. Name any one flower. Name any one flower which become a fruit. मैम 2 years। No, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ। Yes, सागर। सागर। यस मैम, जो फूल फल बन जाता है वो बताना है। आपको एक ऐसे फ्लावर का नाम बताना है। मैम कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर और मैम 2 एनी वन फ्लावर जो आपका क्या बन जाता है बाद में? फ्रूट बन जाता है। ऐसे फ्लावर का नाम बताना है आपको जो पहले तो फ्लावर होता है और उसके बाद आपका फ्रूट बन जाता है। पोमीग्रेनेट। मैम एक कॉलीफ्लावर होता है। पोमीग्रेनेट होता है जो पहले फ्लावर होते हैं और उसके बाद वो आपका फ्रूट बन जाता है। मोस्टली जो आपके जितने भी आपके फ्रूट्स होते हैं सारे रिप्रोडक्शन के बाद, आपके सारे जो फ्लावर्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन के बाद क्या बन जाते हैं? आपके फ्रूट्स बन जाते हैं। ओके, सबसे पहले तो फ्रूट जो एक प्लांट होता है उसमें क्या क्या होते हैं? प्लांट में एक प्लांट है तो उसमें सबसे पहले क्या होते हैं? लीव्स होती है ना, लीव्स। उसके बाद फ्लावर्स आते हैं। मैम रूट, स्टेम, पेटल, सेप्टस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रूट्स, देन स्टेम, देन लीव्स, देन फ्लावर्स एंड देन फ्रूट्स। ओके, तो ये एक प्रोसेस होती है ना प्लांट की, कि रूट इज द मेन पार्ट ऑफ द प्लांट एंड फ्लावर्स बिकम फ्रूट्स आफ्टर द प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन। जब आपके फ्लावर्स होते हैं तो वो जब आप रिप्रोडक्ट होते हैं तो वो फिर क्या, वो किस में चेंज हो जाते हैं? आपके फ्रूट्स में चेंज हो जाते हैं। ओके, perennials are plants that live for more than blank years. बताइए। मैम more than 4 years। More than 4 years. मैम 2 years। मैम 2 years। Yes. More than 2 years. जो आपके प्लांट्स होते हैं, जो आपके फ्लावर ऑफ द प्लांट्स होते हैं, वो लीव करते हैं और ग्रो करते हैं कितने ईयर से ज्यादा? 2 ईयर से ज्यादा। ठीक है, ओके। जब 2 years के बाद जब आपका कोई प्लांट है वो 1 ईयर में ग्रो करे और 1 ईयर में डाई हो जाए तो वो कौन सा आपका पीरियड होता है? मतलब सीजन कौन सा होएगा? वो एनुअल सीजन। मैम एनुअल। हाँ जी, और मैम एनुअल्स। और जब आपका प्लांट विद इन 2 इयर्स ग्रो करे, ओके, और क्या करे? मैम बाइनियल्स। यस, बाइनियल्स हो जाएगा आपका बाइनियल्स। और जब मोर देन 2 हो जाए तो वो आपका पेरेनियल्स। गॉट इट? यस। ओके, नेक्स्ट है आपका ए पर्सन
who sells the cut flowers is called a blank. क्या कहलाता है? जो ए पर्सन, ठीक है, एक पर्सन है जो आपके सेल करता है कट फ्लावर्स को, उसको आप क्या बोलोगे? मैम फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट, यस मैम फ्लोरिस्ट। यस यस। जैसे आपका कोई वेजिटेबल सेलर होता है, कोई फ्रूट सेलर होता है, कोई क्लॉथ सेलर होता है, शॉपकीपर होते हैं, या फिर आप कोई जो आपकी घर का राशन लेके आते हो तो वो आपकी परचूनी की दुकान होती है ना। इस तरह से जब फ्लावर जो सेल करता है कट फ्लावर्स को, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अगर फ्लोरिस्ट। अगर कोई मिल्क सेल कर रहा है तो उसको आप क्या बोलोगे? मिल्कमैन बोलते हो ना, मिल्कमैन, है ना। तो उसी तरह से अगर कोई कट फ्लावर्स को सेल कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैम फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट। नेक्स्ट है आपका एनुअल्स आर प्लांट्स दैट लीव फॉर ब्लैंक ईयर. मैम 1 year. 1 year. Good afternoon. Sargam, you are late. Always you are late. I'm sorry मैम। मैम नेटवर्क प्रॉब्लम था मैम, लग नहीं रही थी। ओके, नेटवर्क प्रॉब्लम था तो बेटा पहले से कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया करो। मैम हम बहुत देर से लगा रहे थे। आप 12 बजे से करना स्टार्ट कर देते कनेक्ट। नेक्स्ट क्या है? अभी हमने फिल इन द ब्लैंक्स कर लिए हैं आपके आने से पहले ही पहले। नेक्स्ट क्या होगा आपका? गिव आंसर्स इन ब्रीफ। गिव आंसर इन द ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, लेकिन आपकी बुक में था गिव आंसर्स इन द ब्रीफ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग मुझे बताओगे हाउ डज अ फ्लावर ब्लूम। कल मैंने कहा था ना आप लोगों को ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन। जो फ्लावर होता है मैम वो एक छोटे से मैम बर्ड से निकलता है, और मैम वो एकदम छोटा सा प्लांट होता है पहले तो। यस मैम फिर वो धीरे धीरे ग्रो होता है। और मैम जब वो छोटा होता है मैम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैम सेपल्स आते हैं। वेरी गुड। निखिल, आप बताइए बेटा। निखिल, रिमोट को रख दीजिए और थोड़ा पढ़ाई में ध्यान लगा लीजिए। निखिल, हाउ डज ए फ्लावर ब्लूम? निखिल, म्यूट कीजिए। हाँ अब बोलो। हाँ करो, बताइए आंसर। हाउ डज ए फ्लावर ब्लूम? मनप्रीत? यस मैम। यस, आंसर द क्वेश्चन। हाउ डज ए फ्लावर ब्लूम? हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में बताइए। जतिन? जतिन? यस मैम। बेटा आंसर दिस क्वेश्चन, हाउ डज ए फ्लावर ब्लूम इन एनी लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश। एक जो फ्लावर है वो ब्लूम कैसे करता है बताइए। एक फ्लावर है वो ब्लूम कैसे करता है, कैसे खिलता है? ब्लूम का अर्थ होता है खिलना। मनीषा आप बताइए। हाउ डज अ फ्लावर ब्लूम? अभी सागर ने बताया था, लेकिन आप लोगों को तो समझ में फिर भी नहीं आ रहा ना। ओके, वी विल डिस्कस इन दिस आंसर। आंसर में लिखेंगे हम फ्लावर्स यूजुअली ओपन फॉर ए शॉर्ट टाइम ओनली। ओके, जो फ्लावर्स है वो आपके सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए ओपन होते हैं। बिफोर दे ओपन दे आर हिडन इन टाइट ग्रीन बर्ड्स। ठीक है, जो जब आपके फ्लावर्स ओपन होने से पहले किसके अंदर हिडन होते हैं? टाइट ग्रीन बर्ड। मैम टाइट ग्रीन बर्ड। यस, the bird is made up of tiny green flaps called sepals.
जो आपके ग्रीन कलर के बर्ड्स होते हैं ना, जो टाइनी ग्रीन बर्ड्स होते हैं, वो आपके सेपल्स होते हैं। और देन सेपल्स किसको बताइए, सेपल से फिर क्या प्रोसेस होती है आगे की? मैम जो सेपल होता है मैम, वो जब वो फ्लावर होता है मैम, वो ग्रीन टाइट बर्ड के अंदर होता है मैम, तब तक वो उसे प्रोटेक्ट करके रखता है। तो ग्रीन बर्ड जब ओपन होता है तो उसके अंदर से आपका फ्लावर ब्लूम करता है। ओके, और जो वो फ्लावर बनता है उसको हम पेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? पेटल्स। तो ये आपकी प्रोसेस है। यस, ये एक प्रोसेस है फ्लावर के ब्लूम करने की। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि वो जो आपका फ्लावर है वो शॉर्ट टाइम के लिए सिर्फ ओपन होता है। सेकंड थिंग है, जब भी वो ओपन होता है तो सबसे पहले वो कहाँ पे छिपा होता है, कहाँ पे हिडन है? ग्रीन बर्ड्स के अंदर। जब ग्रीन बर्ड्स मैम ग्रीन टाइट बर्ड, यस, जो आपकी ग्रीन टीनी बर्ड्स फ्लैप्स होती है उनको हम सेपल्स बोलते हैं। और आफ्टर दिस द लास्ट प्रोसेस इज पेटल्स की होती है। द कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर कॉल्ड द पेटल्स। ओके, ये आपकी मॉडिफाइड लीव्स होती है जो कि आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स होती है। ओके, गॉट इट दिस आंसर? मैम गॉट इट, गॉट इट। ओके, नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनुअल्स एंड बाइनियल्स फ्लावर्स? मैम एनुअल फ्लावर लीव फॉर वन सीजन और 1 year, but biennial flower live for 2 year or seasons. सागर, मैंने कहा बेटा वेट, मुझे बताएगा जतिन, बाइनियल्स एंड ये एनुअल्स। जतिन बताइए बेटा। यस, बताइए आंसर। बाइनियल्स और आपके एनुअल्स में क्या डिफरेंस है? मैम हिंदी में भी बता सकते हो आप, सिर्फ आपको नॉलेज होनी चाहिए जो भी आपको बताया गया है। मैम मैम करने से काम नहीं चलेगा बेटा। मनीषा बेटा आप बताइए। क्या मैम? What is the difference between annuals and biennial flowers? करते हैं। Yes, क्या बताया? मैम एनुअल्स में 2 years तक लीव करते हैं। Good. और annuals? मैम एनुअल्स। Okay, Nikhil. Nikhil, answer this question. Difference between annuals and biennials. You have no idea? Sargam? Yes, ma'am. Answer this question, beta. Second number. Yes, last. Sagar. मैम जो फर्स्ट है एनुअल्स, ईयर्स के लिए रहते हैं और 2 सीजन के लिए। फर्स्ट है आपका एनुअल्स मैम, और एनुअल्स मैम 1 year और 1 सीजन के लिए रहते हैं। यस, फर्स्ट है आपका एनुअल जो बाइनियल के मैम एग्जांपल है मैम, वो हॉली हॉक है। और मैम और जो और एनुअल के मैम बटर कप है मैम एग्जांपल। ओके, जो एनुअल फ्लावर्स होते हैं, these are plants that complete their life cycle during a single season. ओके, जो सिर्फ आपके सिंगल सीजन में ब्लूम करते हैं, यानी कि ग्रो करते हैं, डेवलपमेंट होता है उनका सिंगल सीजन में, ओनली फॉर 1 year। ठीक है, जो उनकी लाइफ साइकिल चलती है वो सिर्फ 1 year के लिए होती है। दैट कॉल्ड एनुअल फ्लावर्स प्लांट्स। ठीक है, बाइनियल फ्लावर्स में क्या होता है, दीज आर प्लांट्स दैट रिक्वायर 2 years to complete their life cycle। इसको 2 साल की जरूरत होती है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए।
ठीक है, वो आपके बाइनियल प्लांट्स होते हैं और उनके फ्लावर्स है वो बाइनियल फ्लावर्स कहलाते हैं। बाइनियल्स आर प्लांट दैट लिव फॉर 2 years, दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स। वो क्या नहीं प्रोड्यूस करते हैं? सीड्स। मैम सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते। Okay, and bloom until their second year of growth, after which they die। और अपनी जो लास्ट उनका 2 years का जो टाइम पीरियड होता है उसी में सिर्फ वो क्या करते हैं? ग्रो करते हैं और डेवलप करते हैं ओनली फॉर 2 years। ओके, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि जो आपका एनुअल फ्लावर्स है वो सिर्फ 1 year के लिए होता है। ठीक है, वो अपने सीड्स को प्रोड्यूस करता है। ओके, जो एनुअल्स है ना वो अपने सीड को प्रोड्यूस करता है और जो लास्ट होता है ईयर में तो वो सीड्स को डिस्पर्स कर देता है, देन द प्लांट विल बी डाई। ओके, अब एग्जांपल्स लेते हैं। तो एनुअल फ्लावर्स के एग्जांपल्स होते हैं पेटूनिया, बटरकप और जीनिया, जो आपकी बुक्स में भी लिखे हुए हैं। ये 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स है जो इसके एग्जांपल है एनुअल फ्लावर्स के। एंड बाइनियल फ्लावर्स में आएंगे आपके स्वीट, विलियम, हॉलीहोक और कार्नेशन। 3 टाइप्स ऑफ के फ्लावर इसमें है। ओके ओके मैम। ओके, नेक्स्ट है आपका हाउ डू यू यूज फ्लावर्स इन एवरीडे लाइफ? जतिन, अगेन जतिन। जतिन, सरगम, how do you use flowers in everyday life? आप अपनी जो एवरीडे लाइफ है उसमें फ्लावर्स का यूज कैसे करते हो? सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, आंसर दीजिए जतिन। मैम उनसे हम घर सजा सकते हैं मैम। हाँ, यूज इन डेकोरेशन। ओके, सरगम आप बताइए नेक्स्ट पॉइंट। एक फ्लावर का यूज किस लिए करते हो आप घर में, कैसे करते हो? मैम क्वेश्चन फिर से बता दीजिए। क्वेश्चन है आपका कि हाउ डू यू यूज फ्लावर्स इन एवरीडे लाइफ? आपकी जो एवरीडे लाइफ है उसमें आप फ्लावर का यूज कैसे करते हो? सिंपल क्वेश्चन है बेटा। मैम हम बताएं? नो सागर, नो, वेट। मनीषा सोच के रखो आंसर। सरगम, you have no idea? Yes, Manisha. मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। Manisha. हेलो। यस मैम। हाँ बेटा, answer the question. How do you use flowers in everyday life? मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। कौन बोल रहा है ये? मनप्रीत आप बताइए। मनप्रीत। मैम हम बाल में भी लगा सकते हैं। क्या बना सकते हो? मैम बालों में भी लगा सकते हैं। बालों में भी लगा। पहले तो सभी अपनी अपनी वीडियो ऑन कीजिए। ये अंधेरे में कौन कौन बैठा हुआ है? ऑन योर वीडियोस। अब बताइए आंसर। मनप्रीत क्या बता रहे थे आप? गार्डन में लगा सकते हो। नेक्स्ट, और क्या कर सकते हो? निखिल आप बताइए फटाफट से एक पॉइंट। घर भी सजा सकते हैं। ओके, डेकोरेशन कर सकते हो। यस, निखिल यस मैम। बताइए बेटा फटाफट से एक पॉइंट बताइए, आगे कंटिन्यू। ओके, नाउ मैम फूलों की माला भी बना सकते। माला बना, वो डेकोरेशन में आ जाएगा आपका। ओके, वी विल डिस्कस इन दिस आंसर। फर्स्ट है आपका टू एक्सप्रेस डिप्रेस्ड फीलिंग्स। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए वी विल यूज फ्लावर्स। किसका यूज करते हो? फ्लावर्स का यूज करते हो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। ओके, अगर आपकी फैमिली में किसी का बर्थडे है, ओके, तो आप उसको दे सकते हो। किसी की मैरिज है तो उसको दे सकते हो। वेडिंग होता है ना, तो वेडिंग में देते हैं ना फ्लावर्स। ओके,
अपनी टीचर्स को दे सकते हो आप टीचर्स डे के ऊपर, ठीक है, दे सकते हो ना। तो टू एक्सप्रेस डीपेस्ट फीलिंग्स, ओके, देयर लव वंस, अपने मतलब जो प्रिय होता है उसको आप अपनी फीलिंग्स दिखाने के लिए किसका यूज करते हो, फ्लावर्स का। सेकेंड वन है आपका फॉर मेकिंग परफ्यूम्स। अब आप सभी को पता है सम फ्लावर्स हैव स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स, जैसे कि रोज, जैस्मीन, ठीक है, और लेवेंडर। तो जो ये इस टाइप के फ्लावर्स होते हैं वो स्वीट स्मेलिंग ऑयल से बनते हैं और उनकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो हाई फ्रेग्रेंस होती है, जिनसे मोस्टली परफ्यूम्स बनाए जाते हैं, ठीक है। क्या बनाए जाते हैं, परफ्यूम्स बनाए जाते हैं। तो फॉर मैम। परफ्यूम्स वी विल यूज फ्लावर्स, ओके। फ्लावर्स ईटन, मैम आपकी आवाज कट के आ रही है। बेटा 1 मिनट, नेटवर्क इशू होगा। ओके, थर्ड अभी क्लियर है? मैम कट के आ रही है अभी भी कट रही है बेटा, 1 मिनट वेट। ओके, अभी क्लियर है? हेलो, अभी आ रही है सागर आवाज? यस मैम। ओके, नेक्स्ट है फ्लावर्स ईटन एज वेजिटेबल। यस मैम आ रही है। यस, फ्लावर्स ईटन एज वेजिटेबल्स। मनप्रीत, कौन कौन से फ्लावर्स है जिनको आप एज ए वेजिटेबल ईट करते हो, खाते हो? मनप्रीत, यस मैम। which flowers eaten as vegetables? मनीषा, सरगम, निखिल, then last सागर। सागर, which flowers eaten as vegetables? सागर, okay, flowers eaten मैम कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, बनाना, और आपकी जो होती है ड्राइड फ्लावर्स में आते हैं क्लोव्स, लौंग, जो होती है ना जिसमें स्मेल होती है, लौंग चाय में भी डालते हो आप लोग और वेजिटेबल में भी डालते हो ना, वो लौंग होती है, क्लोव्स। और एक होता है सैफरॉन, ठीक है, सैफरॉन, जिससे आप क्या बनाते हो, खीर बनाते हो, डाल के खीर में डाल सकते हो, या फिर कोई स्वीट बनानी हो तो उसमें भी आप सैफरॉन का यूज करते हो। ओके, एक होता है आपका स्वीट मिक्सचर ऑफ ड्राइड रोज पेटल्स एंड शुगर कॉल्ड गुलकंद, ईटन एज ए पान, ओके, जो पान में भी खाया जाता है। ये सभी आपके फ्लावर्स है जो आपके वेजिटेबल में खाए जाते हैं और ईटन होते हैं, जो आप खा सकते हो उनको, फ्लावर्स को, ओके। ओके मैम। फोर आपका यूजेस है फ्लावर्स यूज्ड एज मेडिसिन, ओके। एक आपका होता है साइडर, साइडर का यूज भी किया जाता है मेडिसिन में। एक होता है आपका मैम साइडर का मैम यूज औषधि बनाने के लिए होता है। साइडर का यूज आपका मेडिसिन बनाने में किया जाता है। एक होता है रोज वाटर, रोज वाटर सुना है ना, आपके घर में आपकी मॉम्स है या आपकी सिस्टर्स हैं जो आपके फेस को क्लींस करने के लिए यूज करती है, या फिर किसी की आईज में ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो ड्रॉप डाला जाता है रोज वाटर से, है ना। तो फ्लावर्स यूज जिससे कि वो बहुत ही मतलब कि आपको कोल्डनेस देता है, कोल्ड की फीलिंग लाता है, ओके। तो फ्लावर्स यूज एज मेडिसिन, ओके, गॉट इट दिस पॉइंट? यस मैम। ओके, लास्ट है फ्लावर्स यूज्ड एज डेकोरेशन, ओके। अब जो लास्ट है आपका यूज एज डेकोरेशन, पहला है बुके, बुके होते हैं जो आप मैरिज वगैरह होती है तो उसमें आप बुके देते हो, ओके, गिफ्ट में, एज ए गिफ्ट। गार्लैंड एंड रंगोली, आप या तो कोई पार्ट जो रंगोली बनाते हो, रंगोली दिवाली पे बनाते हो ना सारे, एक तो आप कलर से बनाते हो और एक आपका क्या होता है, किससे बनाते हो, फ्लावर से रंगोली बनाते हो, उसको डेकोरेट करते हो ना कलर से बनाने के बाद, और दिया रखते हो। हाँ, तो ये आपके फ्लावर्स के यूज है जितने भी है, ओके। और कोई यूज है जो बताना चाहे आप लोग?
डिफरेंट यूज ऑफ फ्लावर्स, जो छूट गया वो हम मैम फ्लावर को मैम गार्डन्स में भी लगाया जा सकता है। लैंडस्केपिंग, एज ए लैंडस्केपिंग, ओके। वो उसमें हम उसको लिखेंगे हम फ्लावर्स यूज्ड एज ए लैंडस्केपिंग। लैंडस्केपिंग का मैंने उस दिन बताया था, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द गार्डन ब्यूटीफुल, सॉरी अदर पीस ऑफ लैंड मोर देन अट्रैक्टिव बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेकोरेशंस। जब आप एक पीस ऑफ लैंड को डेकोरेट करते हो फ्लावर से, तो वो उसकी ब्यूटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। दैट कॉल्ड द लैंडस्केपिंग, ओके। ओके मैम। क्लियर दिस आंसर? मैम अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट है आपका नेम 3 फ्लावर्स विच यू ईट एज वेजिटेबल। सिंपल है मैम कॉलीफ्लावर। Yes, these are the 3 flowers which we eat as vegetables. Number 1 broccoli, number 2 globe artichoke, 3 है cauliflower. Okay? ओके मैम। यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस मैम। मैम क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 आपको खुद से लिखना है, क्योंकि आप लोग खुद लिखोगे। इसमें आपको कम से कम 5 लाइनें लिखनी है कि आप अ विजिट टू ए गार्डन, ठीक है? कि आप गार्डन में जाते हो तो वहां पे आप पहले सबसे पहले क्या देखते हो, या फिर आप कोई प्लांट लगाते हो, उसकी केयर करते हो, आप उसके ऊपर फ्लावर्स देखते हो, आप उसके ऊपर इंसेक्ट्स देखते हो, या फिर कुछ भी देखते हो, वो आपको खुद से लिखना है। ये इस क्वेश्चन का आंसर सभी को खुद से करना है, ओके? यस मैम। कर सकते हो सभी? यस मैम। यस मैम। इसको आपको खुद लिखना है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ए विजिट टू ए गार्डन, कि आप जब गार्डन में जाते हो तो आप वहाँ पर क्या करते हो, क्या देखते हो, क्या समझते हो, वो आप खुद लिखोगे, ओके? ओके मैम। एक बार बताना, थोड़ा एक्सप्लेन करना, किस टाइप से लिखोगे आप? मैम जब हम एक गार्डन में जाते हैं तो मैम हम वहाँ पे काफी ज्यादा कलर्स के पैटर्न और काफी सारे फ्लावर और उनके जो स्टेम, रूट, लीफ एसेट्रा, और मैम उन स्मेल्स को भी मैम रियलाइज करते हैं, और कुछ की स्वीट स्मेल होती है और कुछ बहुत ज्यादा कलरफुल होते हैं, और कुछ की थोड़ी थोड़ी रूट बाहर निकलती हैं जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। यस, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, और हम उसका सीजन्स का भी देख सकते हैं कि कौन सा फ्लावर कौन से सीजन में ब्लूम कर रहा है, कौन से सीजन में ड्राई हो रहा है, कौन से सीजन में वो ग्रो कर रहा है, ओके? ये भी हम वहाँ पे नोट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, हम गार्डन में जाते हैं तो हम प्लांट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये बिग प्लांट है, स्मॉल प्लांट है, ट्री है, या फिर फ्रूट प्लांट है, वेजिटेबल प्लांट है, कौन सा प्लांट है, इस टाइप से भी हम देख सकते हैं, ओके? यस मैम। तो ये सारी चीजें आपको 4 से 5 लाइनों में इस आंसर में लिखनी है, और खुद ही लिखनी है आप लोगों को, ओके? सी क्वेश्चन है अब आपका, पिक द करेक्ट ऑप्शन। अब कोई बच्चा आंसर नहीं देगा, मैं जिससे पूछूंगी वही बताएगा, ओके? सम फ्लावर्स आर यूज्ड टू मेक स्वीट, परफ्यूम, साड़ी, और नन। निखिल, निखिल। सम फ्लावर आर Some flowers are used to make sweet, perfume, साड़ी, या none? मनीषा? स्वीट, और सरगम? सरगम? यस मैम। बेटा आंसर बताइए, अभी अभी मैंने पूछा है आपसे। मैम सेकंड का। हाँ, फर्स्ट मैम अभी फर्स्ट कहाँ क्लियर किया इसने? मैम फर्स्ट का होगा परफ्यूम। परफ्यूम। सागर? मैम परफ्यूम आएगा इसमें। परफ्यूम। स्वीट में तो सिर्फ हम उसका एक्स्ट्रा यूज लेते हैं। अगर स्वीट में जैसे मेन पर्पस नहीं होता, फ्लावर से कोई स्वीट बनती है निखिल? फ्लावर्स की स्वीट खाते हो आप लोग? वो एज ए डेकोरेशन यूज किया जाता है उसमें भी, ठीक है? आप उसको डेकोरेट कर सकते हो। जो सीड्स होती है उनको ओनली सिर्फ सैफरॉन से, या फिर आपके जो वैसे कोई फ्लावर हो, जो आपकी पेटल्स होते हैं ना, उनसे सिर्फ आप डेकोरेट कर सकते हो। उनसे स्वीट नहीं बनती, उनसे क्या बनता है? परफ्यूम।
और परफ्यूम भी कौन से फ्लावर से बनता है? जिसकी ऑयली स्मेल होती है, ठीक है, जो ऑयली सब्सटेंस होता है और उसकी जो स्मेल है वो हाई फ्रेग्रेंस की होती है, उसी से परफ्यूम बनाया जाता है, लाइक रोज, लेवेंडर, जैस्मीन एक्सेट्रा। ओके ओके मैम। ओके, तो बी पार्ट हो जाएगा, लगा लीजिए अपना बी पार्ट। ओके, सेकंड है द कलरफुल पार्ट ऑफ अ फ्लावर कॉल्ड। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर देगा मनप्रीत। द कलरफुल पार्ट ऑफ अ फ्लावर आर कॉल्ड ब्लैंक। बताइए मनप्रीत, आर यू हेयर और नॉट? सरगम, सरगम, यस मैम। answer this question. The colorful part of a flower are called मनप्रीत नहीं पता? जतिन बेटा वीडियो ऑन करो पहले तो। जतिन, पोलन। अच्छा पोलन, वेरी गुड मनप्रीत। जतिन आप बताइए द कलरफुल पार्ट ऑफ अ फ्लावर आर कॉल्ड? मैम पेटल। किसने बताया? सागर, मैम हमने बताया। ओके आपने बताया। सरगम, ओके सागर आप बताइए द कलरफुल पार्ट ऑफ अ फ्लावर आर कॉल्ड पेटल्स। ओके, इसका आंसर होगा पेटल्स। क्या होगा इसका? पेटल्स। ओके, अब एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन है आपका, चलो अभी थोड़ी देर में पूछती हूँ। हिंदूज, थर्ड नंबर देखिए, हिंदूज एंड बुद्धिस्ट रिगार्ड द ब्लैंक एज स्प्रेड फ्लावर। इसका आंसर बताइए मनप्रीत। मनप्रीत आंसर बताइए। मनीषा, मैम व्हाइट लिली। रोज, मैरीगोल्ड, लोटस या व्हाइट लिली? निखिल, निखिल, जतिन, यस मैम। answer this question. Hindus and Buddhists regard the blank as carrot flower. लोटस। लोटस। ओके, इसका आंसर हो जाएगा लोटस। लिख कर लीजिए बुक में। आपको नोटबुक में सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, और जो ये आपके डिफिकल्ट वर्ड दिए थे ये सभी ने लिख लिए नोटबुक में। ओके, अब नीचे आ जाइए। डिफिकल्ट वर्ड से नेक्टर। नेक्टर इज ए सुगर रिच लिक्विड। जो नेक्टर है वो क्या है आपका? सुगर रिच लिक्विड है। ओके, सेपल्स ए लीफ शेप्ड टाइनी ग्रीन फ्लैप्स। Annuals, any plant that completes its life cycle in 1 year. Biennials, any plant that completes its life cycle in 2 years. Okay, and perennials, any plant that lives more than 2 years. Okay, religious, the belief in and worship of God or gods. रिलीजियस का मतलब होता है कि भगवान में आस्था और भगवान की पूजा पाठ। ओके, रिलीजियस का मीनिंग होता है भगवान की प्रार्थना या फिर भगवान से जो आस्था होती है उसको बोलते हैं हम रिलीजियस। ग्रेव्स, ग्रेव्स का मीनिंग होता है ए प्लेस इन द ग्राउंड वेयर ए डेड पर्सन इज ब्यूरिड। एक जगह होती है जहां पर जब कोई इंसान मर जाता है तो उसको वहां पर दफनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं ग्रेव्स। ओके, okay students, landscaping, landscaping making a garden or other piece of land more attractive by different type of decorations। एक जो आपका
पार्ट ऑफ लैंड है या फिर एक कोई गार्डन है, उसको डेकोरेट करना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर से। ओके, अरोमा, अरोमा का मीनिंग है ए स्ट्रॉन्ग स्वीट स्मेल इन फ्लावर्स। ओके, ये है आपका लेसन की आज के थे एक्सरसाइज। सभी को आगे समझ में? यस मैम। ओके, तब से तो आवाज नहीं आ रही थी आपकी। मनप्रीत, कभी क्वेश्चन पूछ लेना मैम, है ना? सभी को समझ में आ गया अच्छे से? किसी को कोई डाउट है तो अभी क्लियर कर लीजिए। किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ओके, ये आपको आपकी नोटबुक में करना है। ओके, नोटबुक में करना है सभी को ये। हाँ बताइए, बोलिए, कौन कौन बोल रहा था? किसकी आवाज थी बेटा, बोलो। क्लास क्या कह रहे हो मनप्रीत?